प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ। सामाइन प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हमने मुल्क भर में फैले कोरोना वायरस की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल के मतलब ज़िला तरक्याती कमिश्नर डोडा से ज़िला के अंदर तमाम हालात के बारे में जानने के लिए क्या उन्होंने इंतज़ाम किए हैं, क्या राशन की सप्लाई कितनी हुई है और अभी ज़िला में मौजूदा सूरत हाल क्या है, कितने कोविड के पॉजिटिव केस अभी तक सामने आए हैं, कितने कलेक्शन सैंपल इन्होंने सेंटर कायम किए हैं, इसके अलावा जो दीगर इन्होंने इक़दाम उठाए इस हवाले से हमने बात की ज़िला तरक्याती कमिश्नर डोडा डॉक्टर डी डाइफोडे से। तो उन्होंने कुछ यूँ कहा। कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। जम्मू कश्मीर की जो हालत है वो कुछ बेहतर नहीं है। हर रोज़ कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस हैं उसमें इजाफा हो रहा है। ज़िला डोडा जो अभी तक वाहिद एक ज़िला है पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना से फ्री है, अगरचे एक केस इसमें आया भी है, उसकी भी ट्रैवल हिस्ट्री जो है लुधियाना से है। तो आप मुझे बताएं कि आपने ये सब जो कोरोना से खुद को पूरे डिस्ट्रिक्ट को आपने अपनी सरबराही में पाक रखा है, तो क्या क्या इनिशिएटिव आपने पहले ही ले लिए थे जिस वजह से हम इस वक्त पूरा डोडा से। नमस्कार, आदाब। मैं आपके माध्यम से सारे हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि पहले तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगा सारे की लॉकडाउन पीरियड में जो अपील जो हमें केंद्र सरकार की तरफ से मिली और उनका उन्होंने जो है वो पालन किया पूरी तरीके से, और लॉकडाउन मेजर्स में जो सोशल डिस्टेंसिंग करनी थी उसका भी पालन जो है लोगों ने अच्छी तरह से किया। एक इम्पॉर्टेंट हमारा एक महत्वपूर्ण एक मुद्दा है जिसकी वजह से जो है वो हम जो है इस महामारी से काफ़ी हद तक बचे रहें। दूसरी चीज़ है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एसओपी गवर्नमेंट की तरफ से आती रही, गवर्नमेंट ऑफ JNK की तरफ से आती रही, होम मिनिस्ट्री की तरफ से आती रही, उसका पालन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमने इंश्योर किया डिस्ट्रिक्ट में। जैसे कि आप जानते हैं कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट था उसको हमने काफ़ी रिस्ट्रिक्ट किया। बाहरी ज़िलों से हमारे पास आते हैं उनको जो है वो अननेसेसरी ट्रैवल को हमने काफ़ी सारा रिस्ट्रिक्ट किया। हर एक इंसान जो अभी आ रहा है, जैसे अभी फ़िलहाल जो गवर्नमेंट ऑफ JNK की जो SOP है उसके तहत हर जो भाई अगर हमारे होंगे वो बाहर से आ रहे हैं या फिर अगर स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं तो हर एक इंसान का हिसाब हमने एंट्री पे रखा हुआ है। आने के बाद में उनको इमीडिएटली जो है वो पॉपुलेशन में मिक्स न करते हुए उनको अलग अलग क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में हमने रखा। मैं आपको बताता चलूँ कि अब तक ज़िले में तकरीबन 7,000 से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हम लोग कर चुके हैं, उनके सैंपल्स उठाए गए, उनके रिजल्ट भी तकरीबन 6,000 प्लस रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं, वो सारे नेगेटिव आए हैं। एक रिजल्ट जो आप जानते हैं कि वो कंसर्न कोई था जो आउटसाइड ट्रैवल की हिस्ट्री है उसमें से वो पॉजिटिव आए हैं, बाकी सारे हमारे रिजल्ट तकरीबन जो है वो नेगेटिव आए हैं। लॉकडाउन मेजर्स के अलावा और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा हमने ये भी कोशिश की कि इस लॉकडाउन के टाइम पे जो एसेंशियल सर्विसेज हमारी है, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज हैं, चाहे वो आपके राशन की फैसिलिटीज़ हैं या फिर बाकी बेसिक जो है इमरजेंसी सर्विस है, उसके ऊपर भी खासा जो है वो फोकस रखा गया। हर चीज़ को मैं बताता चलूँ कि काफ़ी हमारे सारे, मैं आपके माध्यम से कॉन्ग्रेचुलेट हमारे सारे अफसरों को भी करना चाहूँगा जो हमारी पुलिस है, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के स्टाफ है, हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स के स्टाफ है जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया, हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं या फिर हमारे जनरल ऑफिसर्स हैं, उन सब ने अलग अलग नोडल ऑफिसर्स हमने हर चीज़ के पॉइंट किए, तो उन्होंने अपना अपना काम जो है डायरेक्शन फॉलो करने का किया और उसी की वजह से जो है वो जो है हम इसमें से बचे थे तब तक। सर, जब आपने लॉकडाउन का भी पूरे मुल्क में ऐलान नहीं हुआ था, आपने पहले ही सरपंचों की पंचों को BDC को अलग अलग अपने सेशन में उनको तरबियत दी थी, क्या उस वजह से भी आप इस वक्त समझते हैं कि हमारा डोडा जो है इससे अभी फ्री है? ये देखिए कि जो प्रिपरेटरी फेज था हमारा लॉकडाउन से पहले भी गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे हिदायतें हमारे पास आ रही थी, क्योंकि हमें पता था कि ये इस चीज़ जो है इस चीज़ से प्रिपरेशन करना हमारा ज़रूरी है। इसीलिए जो प्रिपरेटरी फेज हमारा था, जो लॉकडाउन से पहले वाला फेज था, उसमें हमने कई सारे अवेयरनेस सेशंस की। आप जानते हैं जो सरपंचों के साथ हमने बातचीत की, हमारे पंच मेंबर जो थे उनके साथ जो है वो हमने ट्रेनिंग सेशन करवाए। सारे टीचर्स का हमने काफ़ी सारे टीचर्स का ट्रेनिंग सेशन करवाए, क्योंकि तब स्कूल शुरू थे हमारे, तो स्कूल्स में भी हैंड वॉशिंग सेशन करवाए, लोगों को जो है इसके बारे में अवेयरनेस किया। तो ज़रूर अवेयरनेस का एक अपना बेनिफिट होता है। अभी भी आप जानते हैं कि लोग बहुत कॉशियस हैं हमारे गाँव में। हमारे सारे
सरपंच साहिबान जो है, पंच साहिबान है, वो भी अभी भी एक्टिव हैं। अभी भी गांव में अगर उन्हें लगता है कि कोई जो है वो अनड्यू ट्रैवलर है, कहीं अगर किसी ने इलीगली एंट्री की है या फिर किसी को अगर सिम्टम्स भी है, उसके लिए भी हमारे जो है वो सरपंच साहिबान, पंच साहिबान जो है इमीडिएटली कंट्रोल रूम को रिपोर्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम हमारा जो है वो आप जानते हैं कि 24 घंटा फंक्शनल है। वो खुद भी यहाँ से हर एक सरपंच से बात की है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम ने। उन्होंने इंश्योर किया है कि लोगों को ना ही सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज लेकिन बाकी भी जो है वो इश्यूज के बारे में उनसे फीडबैक लेते रहे हैं वो। उसी के साथ साथ आप जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ जेके की जो स्वास्थ्य निधि ऐप है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप रहा है। उसका भी वॉर फुटिंग पे काम जो है वो डिस्ट्रिक्ट डोडा में हमने पूर्ण किया। हमारे सारे जो हर एक घर में एवरी हाउस होल्ड हैज बीन विजिटेड, हर घर में हमारे जो है वो BLOs और पूरी टीम जो हमारी हेल्प की गई है, और पूरा डेटाबेस हमारे पास है कि किसको सिम्टम्स है, किसको सिम्टम्स नहीं है, तो वो भी एक ट्रैकिंग के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हुआ है। सर, कलेक्शन सैंपल जो आपने कोविड के 5 डिस्ट्रिक्ट डोडा में कायम किए हैं, कितने फायदेमंद साबित हो रहे हैं? क्योंकि क्वारंटाइन में जो आपने फिक्स रखा है कि 14 दिन की क्वारंटाइन रहेंगी, अगर टेस्ट उसको वक्त पे नहीं मिलेगा, हो सकता है टाइम और ज़्यादा लंबा खींच सकता है, लेकिन आपने जो 5 सैंपल कलेक्शन सेंटर कायम किए, उससे कितना डिस्ट्रिक्ट के लोगों को फायदा हुआ जो बाहर से वापस आते हैं? जी, मैं आपको एक बताता चलूँ कि पहले हमारा सैंपलिंग फैसिलिटी सिर्फ GMC डोडा में हुआ करता था, तो हमारी कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड हुआ करती थी। सिर्फ 100 या 150 सैंपल हम लोग मैक्सिमम उठा पाते थे। लेकिन फिर हमने ये डिसाइड किया कि जो हमारा बाकी स्टाफ है, जो हेल्थ का स्टाफ है डिस्ट्रिक्ट का, उनको ट्रेनिंग दिलवाई जाए जो है वो अच्छे क्वार्टर से, और वो सैंपलिंग का काम जो है वो अलग अलग क्वार्टर में शुरू करे। तो उसके तहत फिर हमने DMO बदरवा जो है डॉक्टर जरगार साहब, इनको नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया। चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब की जो है पूरी सुपरविजन में ये काम चलता रहा। पहली जो है वो उन्होंने फैसिलिटी गंदों में शुरू की, सेकंड फैसिलिटी GMC के बाद में, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास जो इनकमिंग हमारे जो लेबर जो सारे माइग्रेंट्स हमारे लेबर भाई थे वो आना शुरू कर दिए थे। बहुत भारी मात्रा में वो आते थे, बहुत हेवी मात्रा में। आप जानते हैं कि तकरीबन 5000 से ज़्यादा लेबर जो है वो ऑलरेडी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में आ चुकी है। तो वो हम कोशिश ये करते थे कि उनको भी हम जो है वो बाकी पॉपुलेशन के साथ जो है वो मिक्स ना करवाएं, बाकी क्योंकि उनको भी हमने क्वारंटीन में रखना है। उनको जो डोडा की हमारी पॉपुलेशन होगी या फिर गंद होगी, जो हर एक इलाकों में, वो अपने गांव में भी उनको हमने इमीडिएटली नहीं छोड़ा, डायरेक्टली वो क्वारंटीन सेंटर्स पे गए। इसीलिए फिर हमने सैंपलिंग फैसिलिटी भी उन्हीं क्वारंटाइन सेंटर पे शुरू की, क्योंकि आपको ये हमें समझना जरूरी है कि क्वारंटीन फैसिलिटी से फिर अगर हम हॉस्पिटल में उनको भेजें तो उसमें भी ट्रैवल इन्वॉल्व है, बसें इन्वॉल्व है, आना जाना इन्वॉल्व है। इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने की बड़ी जरूरत है। तो इसीलिए फिर हमने जो है वो सैंपलिंग फैसिलिटी वहीं पे क्वारंटीन सेंटर्स में बड़े बड़े जगहों पे शुरू की। गंदों में हमने शुरू की। गंदों में बहुत बढ़िया काम जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे किया, और जो जैसे मैंने बताया कि आपको DMO बदरवा को मैंने अपॉइंट किया था वहाँ पे, तो उन्होंने स्पेशल जो है वो वॉर फुटिंग पे वहाँ पे सैंपल्स उठाने का काम किया। मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन वो जो टाइम था जब हमारे पास में एकदम से 2-3 दिन में 2-2.5 हज़ार लेबर आ गई थी, तो ये पूरा काम जो है तकरीबन सैंपल्स उठाने का 3 से 4 दिन में हमारी सैंपल लेने की कैपेसिटी जो है वो एकदम से 2 दिन में 150 से लेके हम लोग जो है 800 पे पहुंच गए थे 2 दिन में। तो ये इजाफा जो है उसकी वजह से सैंपल बड़े जल्दी कलेक्ट हो पाए, बहुत जल्दी सैंपल कलेक्ट हो पाए, इसलिए बहुत जल्दी जो वो सबमिट कर पाए हम लोग। उसका रिजल्ट जो प्रायोरिटी बेसिस पे आया, और ताकि लोगों को हम जो है वो अपने घरों की तरफ छोड़ पाए। सर, इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन क्या है पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में? इस वक्त डोडा ग्रीन जोन है, मार्केट खुल गई है, एसेंशियल सर्विस का इजाजत दे दी, तो क्या सिचुएशन है इस वक्त? मैं आपको बताता चलूँ कि अभी भी नई गाइडलाइंस के हिसाब से हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो ग्रीन जोन पे है, लेकिन हमें फिर भी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन का पालन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अच्छी बात है कि हमें रिलैक्सेशन बहुत मिली हुई है। आप देख रहे हैं कि मार्केट्स हमारे पूरे खुले हैं। अलबत्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी हमने बंद रखा है, क्योंकि अननेसेसरली जो है फिर भीड़ बढ़ती रहती है। जिसको जरूरत है उसको आज भी सारा मार्केट खुला है, वो उसका जो है वो फायदा उठा सकता है। अलबत्ता आज हमने जो है वो थोड़े बहुत ऑटो रिक्शा खोल दिए हैं, क्योंकि जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट था उसकी वजह से भीड़ बहुत बढ़ रही थी। उसको रिस्ट्रिक्ट करके हमने जो है वो ऑटो रिक्शास को परमिशन दे दी गई है। लोगों को आपके माध्यम से मैं वही अपील करना चाहता हूँ एक बार कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से अननेसेसरली मार्केट में जाना, अननेसेसरली भीड़ करना, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती थी। आने वाले दिनों में हम वापस जो है वो उसको भी रिज्यूम करेंगे, लेकिन हमें ये आज भी ध्यान में रखना है कि लॉकडाउन हमारा शुरू है। अननेसेसरली बाहर नहीं जाना, ये एक आदत हमें बनानी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से अगर हमें ढलना है, अगर हमें इसके इन ट्यून इस चीज़ के रहना है, तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए ये ध्यान में रखना होगा कि हमें ज़रूरत जब होगी तभी मार्केट में जाना चाहिए, लॉइटर नहीं करना चाहिए, अननेसेसरली मार्केट में नहीं रुकना चाहिए ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि साइंटिफिकली भी ये रिकमेंडेड है
कि हमें ज़्यादा टाइम तक अगर हम ग्रुप में रहेंगे, क्राउड में रहेंगे, तो प्रोबेबिलिटी जो इन्फेक्शन कैच करने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमें जो अननेसेसरी नहीं रहना चाहिए। लेकिन मार्केट्स हमारी सारी खुल गई हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे दिन के लिए मार्केट शुरू रहेंगी। जो थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस है वो सिर्फ जो है वो एग्रीगेशन जहाँ पे होती है, जैसे रेस्टोरेंट्स, पब्लिक रेस्टोरेंट जो है वो होम डिलीवरी कर सकते हैं, उसके लिए भी परमिशन हमने दी थी। रेस्टोरेंट जो है वो होटल से चाहूँगा आपको, लॉकडाउन 4 लागू हो गया है जी। तो अब क्या क्या तब्दीलियाँ, 1 से 2, 2 से 3 ग्रीन जोन में रहे, 3 से 4 भी ग्रीन जोन में, तो क्या जो 3 में तब्दीलियाँ की थी 4 में उससे ज़्यादा क्या क्या तब्दीलियाँ? हाँ, मैं बताता चलूँ आपको कि रिलैक्सेशन बढ़ गई हैं, रिलैक्सेशन काफ़ी बढ़ गई है। जैसे आप जानते थे कि पहले हमने सलून्स पे रिस्ट्रिक्शंस थी, अब सलून शॉप्स भी जो है वो खोलने के लिए बोल दिया गया है। उसी के साथ साथ जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं वो होम डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो रिलैक्सेशन काफ़ी बढ़ गई है। जो जहां एब्सोल्यूट नेसेसरी है वहीं पे रोकथाम है, लेकिन लॉकडाउन का ये मतलब है कि भीड़ हमें नहीं करनी है, पार्टीज अलाउड नहीं है, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस कोई भी है वो बड़ी रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस अलाउड नहीं है, मैरिजेस सेरेमनी जो है वो 4 लोगों से ज्यादा जो है वो लोग इकट्ठा नहीं होने चाहिए। तो ये रिस्ट्रिक्शन छोड़ के बाकी सारी जो है वो रिलैक्सेशन हमें मिल गई है। इसके लॉकडाउन के दौरान आपने जो फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है वो क्या 100% आपने लोगों तक पहुंचा दिया? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें 2 महीना का एडवांस राशन पहले मिला था, फिर एडिशनल जो है वो 1 मंथ का राशन और दिया गया था। वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा 95% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। जितना लिफ्टिंग हमारा हुआ है उतना 100% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। उसके अलावा भी मैं जानता हूँ कि जो हमारे डिस्प्यूट फैमिलीज थी, जो हो सकता है कि कई सारी फैमिलीज हमारी जो है वो बीपीएल कैटेगरी में नहीं आती थी, लेकिन उनको उसकी ज़रूरत थी, ऐसे लोगों को भी हमने अलग से जो राशन सप्लाई कर दिया गया है। कई सारी एनजीओज हमारे यहाँ, आप जानते हैं कि डोडा हम लकी समझना चाहिए कि कई सारे एनजीओज हमारे पास ऐसे थे कि बहुत अच्छा काम करते थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, लोगों तक वो पहुँचे, अलग अलग जगहों पे पहुँचे। हमारे सारे जो है वो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स थे, वो अलग अलग जगहों पे लोगों से पहुँचे, लोगों को उन्होंने प्रोवाइड किया। तो बाय एंड लार्ज जो है वो हमारा राशन के हवाले से बहुत स्मूथ रहा है। और डिस्ट्रिक्ट किचन हमारा, मैं बताना चाहूँगा, स्पेशल जिक्र आपको करना चाहूँगा, क्योंकि 6-7 हज़ार लोग जो है वो हमारे पास हमेशा रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर्स में। डिस्ट्रिक्ट किचन ने और हर किचन ने हमारे बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है। मैं आपको बताता चलूँ कि जब 6,000-7,000 लोग हम क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में रखते हैं, तो 6,000 अगर हम पकड़े तो मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि हर दिन में 3 हम लोग मील देते हैं, ब्रेकफास्ट देते हैं, लंच देते हैं, डिनर देते हैं। तो 18 से 20 हज़ार तक का जो है वो खाना रोज बनता था हमारे अलग अलग किचन्स में। इसकी हाइजीन उन्होंने मेंटेन की है। मैंने खुद जो है वो खाना कई बार जो है वो इसका टेस्ट किया हुआ है, बहुत अच्छा खाना इन्होंने लोगों को दिया हुआ है। तो बाय एंड लार्ज जो है वो डिस्ट्रिक्ट किचन ने भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है इसमें। सर, लॉकडाउन 4 में सरकारी जो ऑफिस हैं वो खोल दिए, क्या वो फुली फंक्शनल हो रहे हैं? क्या अगर हो रहे हैं फंक्शनल तो कितने स्टाफ की आने की इजाज़त है? नहीं, अभी मैं आपको बता चलूँ, नई गाइडलाइन के हिसाब से 100% ऑफिस हमारे खोलने की हिदायत दे दी गई है। कोई भी ऑफिस जो है वो बंद रखने की जरूरत नहीं है। अभी हम जो है वो धीरे धीरे इसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो है वो ट्रांजिशन हमारा जो है वो फोकस इन सारी चीज़ों की तरफ बढ़ गया है। नरेगा के काम में आपको बताना चलूँ कि नरेगा के काम जो है वो तकरीबन हमारे रेट्स जो है वो 3 दिन पहले अप्रूव हो गए हैं। तो 6,000-7,000 के आसपास जो है वो काम जल्दी जो है वो ग्राउंड पे शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी एसओएस के काम जो 1,000 के आसपास है वो काम अलग अलग एरियाज में शुरू हो गए हैं। तो पिकअप आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हफ्ते 10 दिन में ये सारी चीज़ें जो है पिकअप कर जाएंगी। लास्ट पे जो आपको श्रोता सुन रहे हैं इस वक्त, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा कि लॉकडाउन 4 जारी है, लापरवाही बरतें, हम आज तक जो सेफ रहे हैं, ये हमारी जो मेहनत कहीं ज़ाया ना हो जाए? आपको ये बताता चलूँ कि कई सारे डायरेक्शंस में एक जिक्र करना भूल गया, हमारे मीडिया या फिर हमारे आपके जैसे एफएम के हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने भी कई सारी अवेयरनेस आप तक पहुंचाई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो हिदायतें हैं, गवर्नमेंट की जो डायरेक्शंस है वो आपकी तरफ पहुंचाई मीडिया के लोगों ने, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसी तरीके से मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज तक हम आगे बढ़े हैं, हमें कोई स्पेशल चीज़ करने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने आप को रिस्ट्रेन करने की जरूरत है, अपने आप को हमें समझाने की जरूरत है, किसी और ने बताने की जरूरत नहीं है। हमें अपना सोशल डिस्टेंसिंग और अननेसेसरी भीड़ नहीं करना, अननेसेसरी मार्केट्स में नहीं घूमना, ये मैं समझता हूँ ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खास तौर से मैं यूथ को आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि आप जो है वो टॉर्च बियरर्स हैं। इस अगर पूरे विश्व को या फिर हम सिर्फ जिले की अगर बात करें, हमें इस चीज़ को अगर बचाना है तो यूथ को आगे आना चाहिए। हमें किसी को डिस्करेज करना चाहिए जो अननेसेसरली हम लोग, अगर कोई मार्केट में घूम रहा है, अननेसेसरली हम यहाँ वहाँ लॉइटर कर रहे हैं, तो हमें उसको भी डिस्करेज करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, लोगों को इसके बारे में और अवेयर करें और किसी भी चीज़ में पैनिक ना फैलाएं।
क्योंकि हम लोग अभी तक जो है वो पूरी तरीके से इसमें सेफ हैं। आने वाले दिनों में भी मुझे पता है कि हम लोग जो है वो इसमें से अच्छी तरह से सेफली जो है वो बाहर निकल के आएंगे। आप सबको मैं एक बार और आपके माध्यम से मैं लोगों को जो है वो शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू। सामाइन, आप सुन रहे थे प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ। दीजिए इजाज़त, अगले शुमारे में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, आदाब। सामीन, आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ। ये ऑल इंडिया रेडियो भद्रवा है FM 101 मेगाहर्ट्ज पर। सामीन, आप समाप्त कीजिए भक्ति